प्रिय मित्रों, आज का यह चर्चा या वीडियो इस समय देश में होने वाली प्राकृतिक आपदा अथवा त्रासदी, जो भी आप कहें, उसके विषय में चंद मेरे विचार हैं। हम ये मान रहे हैं कि इस समय की त्रासदा, ये जो त्रासदी है, ये बाढ़ इत्यादि अथवा वर्षा इत्यादि के बाद हुई है। वर्षा हुई, नदियों में पानी उफान पर आ गया। जहां जहां पर बांध बांधे गए थे, उन बांधों से समय आने पर बांध की रक्षा के लिए उनके गेट्स खोल दिए गए और अंत में ये सारी चीजें शहरों तक पहुंच गई। जमुना में बाढ़ आ गई। मैं इस समय हिमाचल में हूं, ब्यास में बाढ़ आ गई, आसपास के किनारे बह गए, इत्यादि इत्यादि। साथ ही एक दो जगहों पर ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जहां पर कोई मंदिर इत्यादि बच गया। तो कहीं पर लोगों का ये मानना भी है कि भोले शंकर ने बचा लिया, शिव ने बचा लिया। एक बात। दूसरा, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आधुनिकता बह गई और पुराना हमारा जो विज्ञान है, वह हमारा आज भी स्थित है। आइए इन दोनों तीनों बातों को जरा ध्यान से जोड़ करके समझें। पहली बात तो, नदियों में जो बाढ़ आती है, पहले भी त्रासदियां होती थी, मतलब बाढ़ वर्षा पहले भी आती थी, पहाड़ पहले भी दरकते थे। लेकिन होता यह था कि अधिकांश जो नदी नाले बने हुए थे, वो प्रकृति ने, पानी ने अपना रास्ता स्वयं बना लिया होता था। हमने अपने तथाकथित विकास के नाम पर वो नाले बंद कर दिए, उस जमीन का इंक्रोचमेंट कर लिया और उस पर भवन बना दिए। इस कारण से जब पानी आएगा वहां से, तो वो नीचे बहकर जाएगा, पानी को निकास का रास्ता नहीं मिलेगा, तो आसपास के इलाकों में वो बाढ़ की तरह ही आएगा, क्योंकि पानी के पास कोई रास्ता नहीं। इसके आप यह मतलब बिल्कुल मत समझिए कि मेरे कहने का अर्थ है कि हम जहां पर हमने सड़कें बनाई हैं चौड़ी चौड़ी, 4 लेन के नाम पर बिल्डिंगें बना दी हैं बड़ी बड़ी, मैं उसका विरोधी हूं। उसका मैं कतई विरोधी नहीं। सड़कें बनाना आपकी यातायात की आवश्यकता है, जरूर बनाइए। डैम बनाना आज की तारीख में बिजली की आवश्यकता है, जरूर बनाइए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करें। हमारे जो बच्चे एनर्जी को पढ़ते हैं, उनको ये पढ़ाया जाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एनवायरनमेंट में उतना दुष्प्रभाव नहीं करता है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी में हमारा सोलर और विंड बहुत अच्छा है, पर फिर भी हाइड्रोलिक में उतना अभी नुकसान नहीं है जितना न्यूक्लियर में है या पेट्रोलियम में है इत्यादि। तो फिर भी ये अच्छा है। पर प्रश्न ये आता है, हमने जहां जहां पर विकास के नाम पर बांध बनाए या सड़कें बनाई, पहाड़ को काट करके। सड़कें देखिए बनाई आपने कैसे, पहाड़ों को काट कर बनाया। अब पहाड़ों को जब काटा, तो पहाड़ों का मलबा निकाल करके आपने नदी में डाल दिया। सो नदी का जो प्राकृतिक रास्ता था, जहां से जल के जाने की एक प्राकृतिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पर आपने व्यवधान किया। बहुत समय हो गया, इतनी बारिशें नहीं आई, आपका काम चल गया। वैसे तो अत्यधिक वृष्टि जो होती है, वो भी जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है, ये भी सब मानते हैं, सब जानते हैं। परंतु चलिए, वो जो हुआ, वो तो हमें जलवायु परिवर्तन के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि हमारे पास अगली पीढ़ियों की धरोहर है, हमारी अपनी चीज नहीं है। हमने ये सोचा कि इस जन्म में मेरे लिए पृथ्वी क्या दे सकती है, मैं उससे उतना दोहन कर लूं। दरअसल ये समझना चाहिए कि हमारी पीढ़ियों के लिए ये पृथ्वी है। आप भारतीय मान्यताएं, संस्कृतियां छोड़ दें, सनातन संस्कृतियां छोड़ दें, तो अभी गूगल के अनुसार लगभग 2 लाख से अधिक साल से इस धरती पर मानव अवतरित हुआ है। तो ये जो जितनी त्रासदियां हैं, ये पिछले 150-200 सालों में ही क्यों है, इससे पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि तब आपने विकास के नाम पर इतना अधिक इसको नहीं खींचा।
मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो लोग इस पॉपुलेशन अथवा जनसंख्या का रोना रोते हैं, ये बात मान लीजिए, प्रकृति अगर हमारे पास जीवों को उत्पन्न करती है, हमारे पास पर्याप्त भोजन, पर्याप्त रहने की व्यवस्था पूरे 750 करोड़ लोगों के लिए है। जहां पर परेशानी है, उसका हर एक के बीच में विभाजन ठीक तरीके से नहीं हुआ, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, जिनके पास साधन है, संसाधन है, वो अत्याधिक चीजें उनके पास हैं, और ये बातें बार बार धन के रूप में, असेट्स के रूप में बताई जाती हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी मान सकते हैं कि संसार में जितनी गरीबी है, ये अमीरों की मानसिक गरीबी के कारण है। धन के, रोटी के, कपड़े के, मकान के हमारे पास इतनी परेशानियां, अगर ठीक तरीके से इसका विभाजन किया जाए, लोगों को दिया जाए, तो इतनी कमी नहीं है ही नहीं। क्योंकि पृथ्वी, आप एक तरफ मदर नेचर कहती हैं, धरती माँ कहती हैं, भगवानों को मानते हैं, तो भगवान आपके लिए ऐसी स्थितियां क्यों पैदा करेगा, आप खुद सोचिए। तो ये तो रही कि हमारे को प्रश्न ये है कि जब आपने सड़कें काटी थी, आपको उसके लिए नदी को चाहे गहरा करके, आप देखिए, नहर भी तो आप बनाते हैं, समुन्द्र पे पुल भी बना देते हैं आप। तो आप क्या करते हैं, प्रकृति की चीजों को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसका इस प्रकार दोहन नहीं करते कि उसके अपने रास्ते में परेशानियां हो। तो आपको नदियां, अब ये मैं जब 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी, तो मुझे यहाँ पर एक बिजली विभाग के व्यक्ति मिले थे, जो मतलब एग्जीक्यूशन में काम करते थे प्रोजेक्ट्स की। वो कहने लगे कि हमारे हिमाचल में भी कभी ना कभी तो बहुत तगड़ा आएगा। मैंने कहा क्यों? बोला, हम लोग जो डैम में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो सारा स्लिट मिलती है, वो सारा हम नदी में फेंक देते हैं। अभी भी तो क्या कहा जाता है, यमुना में स्लिट आ गई। स्लिट क्या मतलब, क्या हुआ? वही आपका कचरा जो आपको कहीं तरीके से निस्तारण करना था, वो आपने नहीं किया। तो निस्तारण नहीं किया, वो नदियों में आपने डाल दिया। जब तक नदी ने उसको बर्दाश्त कर सकती थी, वो किया। एक बार बारिश ज्यादा आ गई प्रकृति की, तो आप उसको कर नहीं पाए। मेरी इसमें सबसे पहले तो मेरी विनम्र विनती है कि आप देखिए, हम, मेरी उम्र के जो लोग हैं, उनको इन संसाधनों की, इनकी आवश्यकताएं बहुत हो चुकी हैं, और हम लोग इसका बहुत दोहन कर चुके हैं। हम अपनी पिछली पीढ़ी के तुलना में बहुत अधिक शोषण हमने प्रकृति का कर लिया है। मैं विनती करूंगा कि हम अपने बच्चों को, विशेष तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को इन त्रासदियों को दिखाएं, बचाएं नहीं, इनको दिखाएं और बताएं कि बेटा, प्रकृति के शोषण से हमें ये सब तकलीफें हो रही हैं, ताकि वो कल को बच्चे बड़े होंगे तो प्रकृति के शोषण से अपने आप को बचाने के लिए रास्ते आज की युवा पीढ़ी निकाल लेगी। हमें उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। हमारी परेशानी, हम उन्हें बताने की कोशिश करती हैं कि डैम से इससे होता है, इससे ये होता है। आप बताइए मत। वो अपने आप, आज की पीढ़ी बहुत समझदार है, वो अपने आप इन रास्तों को निकालेगी। हम बताते हैं, उसको समझ नहीं आता, क्योंकि वो कहता है कि आपने तो कुछ किया नहीं, आपने तो प्रकृति का सत्यानाश कर दिया, आज हम पर सारे रोप डालते हो या हमें शिक्षा देते हो। तो उनका प्रश्न भी अपनी जगह ठीक है। आप अपने ज्ञान को प्रमाणित नहीं कर पाए, तो आप कैसे कर पाए? तो आपको ये दिखाना है उनको, जिससे वो जाग सके, और वो जागेंगे तो आने वाली पीढ़ी आराम से इस काम को करेगी। कई बार अभिभावक क्या करते हैं, नहीं ऐसे दृश्य मत दिखाओ। मैं यहाँ पर गौतम बुद्ध का आपको उदाहरण दे दूं। जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध जो पहले थे, राजा थे, उनके वैराग्य या घर छोड़ने का बहुत बड़ा कारण था, उन्होंने जीवन में किसी वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा था, किसी की मृत्यु नहीं देखी थी। क्योंकि उनके परिवार वाले राजघर आने के थे, उन्होंने चाहा कि इसको कोई ऐसी चीज न दिखाई जाए जिससे ये व्यथित हो जाए। उनकी भावनाएं अपनी जगह ठीक थी, हो सकता है ठीक थी या नहीं थी, ये नहीं मैं कह सकता। लेकिन हमारे बच्चों को भी हम हर जगह हरा भरा दिखाते रहे कि बेटा तू पढ़ ले, तू इंजीनियरिंग कर ले, तू मेडिकल कर ले, तू ये पढ़ ले। लेकिन अगर हमारे बच्चों ने प्रकृति का संरक्षण नहीं सीखा, तो वो नुकसान में ही जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को ये प्राकृतिक त्रासदियों के विषय में बताएं, दिखाएं, और साथ में ये भावना, दरअसल होना तो ये चाहिए कि शिक्षा में इसकी एक नीति शुरू हो जाए। हम लोगों के पास आगे आधुनिक बढ़ने पर क्या है? सबसे बड़ी हमारी तैयारी पिछले 10 15 20 सालों में किस बात की है? डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप। डिजास्टर को रोकने के लिए क्या हमने सोचा? आप ये कभी सोचिए।
हम कहते हैं हमारे खान पान में जहरीला जो विष है ये हमारे पास आ गया, जो रासायनिक चीजें हमने डाली हैं उसके बाद हमारा भोजन खराब हो गया, लोग बीमार पड़ने लगे। तो हमने क्या रास्ता निकाला, जो बीमार पड़ गया उनको क्या दवाई दी। लेकिन ये पूरे फूड तंत्र से विष निकल पाए इसके लिए बताइए क्या प्रयास है? कोई प्रयास नहीं। तो हमारा प्रयास इसके सुधार की तरफ होना चाहिए, न कि इसकी आई हुई तकलीफों के लिए। क्योंकि अगर हम इस पर नहीं चेते, आज एक बाढ़ आई है, बाढ़ में सब बह जाए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, आवश्यक है। और ये शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक जाने, दरअसल हो क्या गया, हमारे अभिभावकों का और स्कूलों का सोच इतनी रह गई, मेरे बच्चे के नंबर आ जाए, मैं आगे निकल जाऊं, मेरे बच्चे के नंबर आ जाए। अरे आपके बच्चे के नंबर आ जाएंगे, पृथ्वी नहीं बचेगी रहने लायक। तो आप बच्चे को पढ़ा लोगे, करोड़ों कमवा लोगे, तो उसके बाद क्या करोगे? उसका जीवन तो सुखी नहीं होगा। उसका जीवन तो सुखी तभी होगा जब प्रकृति के साथ वो सामंजस्य में चलेगा। यही मेरी विनती है। एक वीडियो मैं आपको और दूंगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो ये पुल बच गए वो क्यों बचे, और जो मंदिर टूटे वो क्यों टूटे, और जो मंदिर नहीं टूटे वो क्यों नहीं टूटे। देखिए, हम अपनी आस्था में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सही मान्यता वही होगी जो नियम होगा, और नियम हमेशा सत्य है। प्रकृति के सिद्धांतों को समझना और उसके अनुरूप काम करना, यही असली विज्ञान है। आप किसी व्यक्ति को देखते हो कि आसमान की तरफ बॉल फेंकता और वापस कैच नहीं करता ये सोच के कि ये वापस नहीं आएगी? क्योंकि हर एक ने जीवन में मान लिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रकृति का है। तो इस प्रकार की चीजों को हमें सोचना चाहिए, तो सिद्धांत समझने चाहिए। सिद्धांतों को समझा तो सुखी है, सिद्धांतों के विरोध में गए तो दुखी है। अब वो दुख आपको आज मिले, कल मिले, परसों मिले, हम इस तक वेट क्यों करें? इसको समझने की हमारी आवश्यकता है। धन्यवाद।